नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल और साथ ही नए व्लॉग में स्वागत है। सुबह हो चुकी थी, मैं भी फ्रेश होके आ गई। आज थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद फिर तो इधर में जो खिड़की में लगे कर्टेन है ना, उसे एक ही तरफ कर रही थी क्योंकि उस तरफ अभी टेबल आ गया है। और साथ में मैंने टेबल में थोड़े इंडोर प्लांट्स जो थे वो रख दिए हैं। उनको सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है सुबह सुबह, तो मैं सोच रही थी कि कर्टेन को एक ही तरफ कर देती हूँ, उधर भी थोड़ा स्पेस कम है। तो उसके बाद फिर बिंदी वगैरह सिंदूर ये सब लगा लेती हूँ। और क्लीनिंग का काम मैंने ऑलरेडी कर दिया था। फिर किचन में जाके पापा के लिए मैंने टिफ़िन और जो ब्रेकफास्ट था वो मैंने दे दिया था। पापा भी चले गए थे तो हस्बैंड जी उठ के फिर फ्रेश होने के लिए गए। उनका ड्यूटी तो स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए उनके लिए मतलब हम दोनों के लिए मैं रोटी बना रही हूँ। सब्जी तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो अभी उनका ड्यूटी जो है टाइमिंग सुबह का 8:30 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनको जल्दी भी जाना होता है। ये जो ड्यूटी चल रहा है शिफ्टिंग वाला ड्यूटी है, अगर वो अकेले पड़ जाते हैं ना तो उनको बहुत जल्दी जाना पड़ता है। इसीलिए मतलब मैं सोच रही थी कि जिस दिन से वो जल्दी जाएंगे उस दिन से तो मेरा मतलब 12 बजने वाला है। तो उसके बाद फिर रोटी बना के उनको दे दूँगी, साथ में हम लोग भी खाएंगे। कल तो फास्टिंग था और कल रात को ना बहुत लेट हो गया था हम लोग को डिनर करते हुए, क्योंकि हम लोग सुबह से तो कुछ खाए नहीं थे। नमक वगैरह तो रात को ही खाना होता है। तो करीबन 10 बज गया था हम लोग का डिनर करते करते। उसके बाद तो सोते सोते 12 ही बज गया। फिर इस तरफ मैं पानी पीने के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं पानी नहीं पी हूँ। उसके बाद फिर चाय वगैरह पीती हूँ। फिर हम लोग साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रक्षाबंधन आ रहा है, पूर्णिमा है। इस दिन हम लोग का दामाद और बेटी जो है ना वो मतलब बेटी के घर यानी मायके चली जाती है बेटी। तो इसीलिए मैं उनको पूछ रही थी कि आप जाओगे या नहीं, क्योंकि मम्मी तो अभी है नहीं। तो बड़े पापा है सोनापुर में, तो उनके घर पे ही जाना पड़ेगा। वो बुला रहे थे हम लोगों को फ़ोन करके। आज ही सुबह उन्होंने हमें फ़ोन किया और बताया। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। इनका तो ड्यूटी बस उसने उन्हें ज्वाइन ही किया था, तो लगा लग तो वो लोग उनको लीव नहीं देंगे। तो वो बोल रहे थे पता नहीं क्या होगा, मैं देखता हूँ, अगर होता है तो मैं चला जाऊँगा, नहीं तो तुम ही चली जाना। क्योंकि बड़े पापा के जो बेटे हैं ना उनको मैं यानी मेरे ही भैया और भाई लोग ये वो लोग हमेशा मतलब मेरे ही इंतज़ार में रहते, क्योंकि उनका कोई दीदी बहन ऐसा कोई है नहीं। तो मैं ही जाती हूँ हमेशा से। तो इसीलिए इनको भी पूछ रही थी मैं क्या करूँ। सुबह ही मुझे निकलना होता है, क्योंकि उनका घर जो है बड़े पापा का घर सोनापुर में है। तो मुझे तो यहाँ से बहुत ही टाइम लगेगी। तो यही डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद फिर हस्बैंड जी चले जाते हैं, मैं बर्तन को साफ़ करने लग जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर बैठ गई तो मुझे बहुत आलसी लगने वाला है। तो इसीलिए मैं सोची कि लग जो काम वगैरह है वो निपटा लेती हूँ। उसके बाद बैठने से भी थोड़ा बैठूंगी। जो बैठने तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो मेकओवर का काम मैंने स्टार्ट किया था ना वो तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत कर रही हूँ। तो इसीलिए सोचा कि अगर मैं अभी जो काम है वो निपटा लेती हूँ तो फटाफट से वो काम हो जाएंगे। फिर मैं ठीक से जो बाकी काम है वो भी कर पाऊँगी। तो इधर कल मैंने जो कपड़े धुलाई किए थे ना वो सारे मतलब सूखे नहीं थे, तो इसीलिए मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था। तो वो भी सूख चुके थे। बहुत सारे काम थे, वो सब कंप्लीट करने के बाद ही मेरा जो मेकओवर का जो काम मैंने लिया है ना वो कंप्लीट करने में तो और टाइम लगेगा। और साथ ही मुझे लंच भी बनाना होगा। और लंच के साथ साथ 2 घंटा करीबन गैप होने के बाद फिर मुझे डिनर के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन तो है ही और ट्यूशन से लौटते वक्त मेरा बहुत लेट हो जाता है। तो इसीलिए मुझे पहले ही थोड़ा बहुत डिनर के लिए रेडी करना होता है। क्योंकि आप सभी को मैंने कल ही बताया कि अभी जो ट्यूशन टाइमिंग है वो चेंज हो गया है। वो लोग बच्चे लोग जो है वो स्कूल जाते हैं, उनको स्कूल से आते आते करीबन 3 बज जाता है। रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद तो ही पढ़ पाएंगे ना। अगर स्कूल से आते ही बच्चों को पढ़ाने लग जाओ तो ये तो पॉसिबल नहीं है। उनका थोड़ा प्रेशर भी
ज़्यादा हो जाएगा ना, तो यही सोच के मैंने पेरेंट्स से बात करके उन्होंने जो कहा मैंने अच्छा हो जाएगा बोल के बोल दिया था, क्योंकि टाइमिंग जो है वो मिलाना पड़ता है ना, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि अभी जो काम है वो निपटा के जो लंच के लिए प्रिपेयर करना है, मैं अभी से सोच रही थी क्या बनाना है क्या नहीं। अगर रेडी करके रख दूँगी तो थोड़ा मेरे लिए भी आसान होगा, अगर सोचती रहूँगी तो क्या बनाऊँ मतलब ये बनेगा ही नहीं। तो ये सब बर्तन जो है ना, ये हम दोनों के ही बर्तन हैं, फिर भी इतने ज़्यादा निकल गए पता नहीं क्यों। रोटी खाने से भी वही है और चावल खाने से भी वही है बर्तन, बाप रे मैं तो शॉक्ड हो जाती हूँ कभी कभी। फिर इधर जो ये बेसिन मतलब सिंक एरिया ना, वो हमेशा मैं बर्तन धुलाई करने के बाद इसे वॉश करती हूँ। और साइड में जो कुछ वाइट कलर के धब्बे लगे हैं ना, इसे मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि इसे हटाऊंगी, लेकिन ये जब पानी लगते हैं ना इसमें तो ये थोड़े अच्छे दिखते हैं, लेकिन जब पानी सूख जाता है तो पता नहीं वाइट कलर का क्या लग जाता है उसमें। कितना बार मैंने मतलब ब्रश से फिर वो स्टील से ये सारे चीज़ों से मैंने साफ़ किया है, लेकिन साफ़ होता नहीं है। खुद को भी देखने से अच्छा नहीं लगता है सिंक के ऊपर ऐसा धब्बा। तो हमेशा तो मैं सफाई करती हूँ, लेकिन क्यों ये हटा नहीं पा रही हूँ। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ हो जाते हैं। मैं देखिए इतने अच्छे से क्लीन कर दिया, किचन साफ़ लग रहा है। फिर ये जो मेरा स्मार्ट वॉच है ना, मैं जब बेडरूम में आई तो देखिए स्मार्ट वॉच जो है ऐसे पड़ा है। मैं सोची थी कि चार्ज लगा देती हूँ, बहुत दिनों से मैंने इसे यूज़ नहीं किया था और इसका चार्जर पता नहीं कहाँ पे मैंने रख दिया है। जब मैं नेपाल गई थी वहाँ ले गई थी, लेकिन अभी मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए मैंने अमेज़न से ये ऑर्डर किया था। चार्ज ही नहीं ले रहा है, वॉच ख़राब हो गया शायद। उसके बाद देखिए बिस्तर जैसा का तैसा ही पड़ा है। जस्ट किचन से काम ख़त्म करके मैं आई थी, उसके बाद फिर दोबारा काम जो है वो रेडी है। तो इसके बाद कपड़े वगैरह जो कल सूखे नहीं थे वो तो मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था, तो अभी सूख गए। तो ये सब तो ठीक करने ही पड़ेंगे, खुद को भी अच्छा लगेगा जब प्रॉपर लगेगा ना, तो थोड़ा देखकर भी मन को सुकून मिलेगा। फिर इधर कुछ वीडियो ना डार्क आ रहे थे, फिर कुछ में लाइट, पता नहीं क्या हुआ था। और साथ में मैं बहुत टेंशन में थी कि मैंने चार्जर कहाँ पे रख दी होगी। मैंने मम्मी को भी फ़ोन करके चारों तरफ ढूंढो बोल के कहा, फिर भी मम्मी को नहीं मिल रहा था। मम्मी को पूछा, सबको पूछा, लेकिन कहीं भी नहीं था। मैं डर गई थी। ओरिजिनल चार्जर अगर होता तो शायद चार्ज हो जाता, पता नहीं क्या हो गया है। तो हस्बैंड जी बोल रहे थे कि सर्विस सेंटर जो है वहाँ लेके जाएंगे और दिखाएंगे। उसके बाद फिर मैंने दोनों साथ पे ऑर्डर किया था, एक था स्मार्ट वॉच का चार्जर और एक ये शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ जो एशियन का है, हस्बैंड जी के लिए मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ये कलर जो था उन्हें भी पसंद आया और मुझे भी पसंद आया। बहुत ही अच्छा शूज़ है। इसका प्राइस 545 में मुझे मिला, क्योंकि सेल चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे के लिए सेल दिया था, तो इसीलिए ये पसंद आया तो हमने ये ले लिया। और अभी तो सारे ऐप में आजियो से लेकर फ्लिपकार्ट सारे में इंडिपेंडेंस डे सेल लग रहा है। अगर आप चाहते हो तो आप परचेज़ कर सकते हो। मैंने ऐसे ही देख के रख दिया था, लेकिन जब मैंने ऑर्डर कर दिया तो पता चला कि हाँ सेल में था। तो ये 545 में मिलने वाला शूज़ है नहीं, ये तो ब्रांडेड है, एशियन का है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये 545 में मिलेगा। गाइस अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो कुछ भी, तो आप ऑनलाइन जो ऐप है उसमें से शॉपिंग कर सकते हो, क्योंकि अभी सेल चल रहा है। सेल चलने से थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में, थोड़ा बहुत काम जो था कपड़े वगैरह ठीक किए। उसके बाद लंच बनाने की तैयारी मुझे करनी है। तो लंच इधर बनाने की जो दाल वगैरह जो भिगो के रख दिया था उसे मैं अभी थोड़ा बॉईल कर दूंगी। उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह काट के सब्ज़ी बनाऊंगी। लंच तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बस होती तो मैं अपने लिए कुछ ना कुछ बना के खा लेती, लेकिन हस्बैंड जी भी आएंगे तो उनके लिए भी लंच बना देना पड़ेगा, क्योंकि उनका लंच ब्रेक होगा। तो इधर लंच बनाने की तैयारी करती हूँ और फिर मुझे
जो वॉल डेकोर के लिए मैं बना रही थी वो भी कंप्लीट करना है। थोड़ा आधा करके ही मैं किचन में लंच के लिए प्रिपेयर करने आ गई, क्योंकि ऑलरेडी टाइम हो चुका था। हस्बैंड जी भी आएंगे तो उनके आने से पहले मुझे सब कुछ रेडी करना होगा। तो यही सोच के मैं जो वॉल डेकोर वाला काम था ना वो आधे पे छोड़ के मैं किचन में आ गई, क्योंकि अब ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है। तो वो वॉल डेकोर तो धीरे धीरे कर पाएंगे, लेकिन लंच बनाने का काम फटाफट से मुझे तैयार करना होता है, क्योंकि उनका जो लंच ब्रेक है वो थोड़ा लिमिट में ही मिलता है कि इतना बजे से इतना बजे तक ही। तो उसके बाद मैं मंडे को मौसी के घर गई थी, तो मौसी के घर में बहुत सारे ककड़े यानी क्यूकम्बर लगे थे। मौसी ने खुद से लगाया, तो देखिए एक मुझे मौसी ने डाल दिया, क्योंकि बाकी जो थे वो घर पे ही खा लिए थे, तो ये ही बचा था एक, तो वो मैं उठा के लेके आई। और मौसी जी बोल रही थी कि अगर फिर से दोबारा होता है तो मैं आपको भेज दूँगी। ये घर में जो भी मतलब फ्रूट से लेकर वेजिटेबल्स होते हैं ना वो खाकर बहुत ही मज़ा आता है। जैसे कि अभी तो गुआवा वगैरह ये सब भी मिलता है। उन्होंने कहा था अगर होगा तो मैं ये सब भेज दूँगी बोल के मौसी मुझे बोल रही थी। तो दूसरा ही अलग टेस्ट होता है, जो हम लोग बाज़ार में ख़रीद के लाते हैं ना उसका टेस्ट अलग, और जो घर पे उगा के हम लोग फ्रेश खाते हैं उसका टेस्ट अलग। उसके बाद फिर इधर मैंने दाल जो था मैंने आप सभी को दिखाया कि बॉईल करने के लिए बिठा दिया है। और A few moments later. हेलो गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। 4 बज चुका है। मैंने लंच भी कर लिया, थोड़ा रेस्ट किया जितना टाइम मिला मुझे। अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि 4 बज चुके हैं ना, तो फिर आके आप सभी के साथ मिलती हूँ अब डायरेक्ट रात को, क्योंकि मुझे आते आते लेट भी हो जाएगा। तो मिलती हूँ आप सभी के साथ थोड़ी देर बाद। पापा जब काम से आए तो ये चना जो होता है ना मिक्स वाले चना ये लेके आए थे, तो मेरे लिए उन्होंने थोड़ा सा रख दिया था, तो मैं ये खा रही हूँ गाइस। तो मैं तो ऑलरेडी ट्यूशन से भी आ चुकी हूँ, और जो इधर किचन में मैंने दूध जो गरम करने को बिठा दिया है, और फिर चावल तो बन चुके हैं और साथ ही सब्जी वगैरह सब बन चुके हैं। आप सभी को मैंने शेयर किया आज सुबह से लेकर रात तक का जो भी काम था आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो अगर आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट।